नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, मतलब इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इनका क्या योगदान होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो इसमें जो है मेनली 3 प्रकार के जो है हमारे क्षेत्र होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। तो चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला क्या होगा हमारा प्राइमरी। प्राइमरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। और दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी मतलब द्वितीय क्षेत्र। और एक और क्षेत्र हो गया हमारा कौन सा, तृतीय क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी। ठीक है, तो ये जो हमारे हो गए 3 क्षेत्र में डिवाइड कर दिया हमने अर्थव्यवस्था को। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में होता है कृषि जो होती है और कृषि से संबंधित गतिविधियां होती है। ठीक है, जो मतलब जो नेचर में हमको जो रिसोर्स दिए हैं, जो नेचुरल फॉर्म में जो रिसोर्स हैं, तो जब उनको जब उत्पाद के रूप में हम यूज़ करते हैं, उनको उत्पाद के रूप में जब यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसमें होता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। इसको हम थोड़ा अभी डिटेल में समझेंगे एग्जांपल से। पहले देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है हमारा, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर होता है जिसमें उद्योग धंधे होते हैं। मतलब जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स के जो उत्पाद होते हैं उनको जो है सेकेंडरी सेक्टर में उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं और फिर उससे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। उद्योग धंधे मतलब कॉरपोरेट सेक्टर हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर। अब देखते हैं तृतीयक मतलब टर्शरी सेक्टर क्या होता है। टर्शरी में आता है हमारा जो सर्विस सेक्टर होता है, मतलब इसमें हम कोई उत्पाद नहीं बनाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह, इसमें हम बस सेवाएं लेते हैं या देते हैं। तो वो क्या होता है हमारा टर्शरी सेक्टर, मतलब सेवा क्षेत्र, मतलब सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के क्षेत्र इकोनॉमी के। तो अब देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्राइमरी में आ जाइए, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब जो नेचर ने हमको बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में जो रिसोर्सेज दिए हैं उनको जब हम उत्पाद के रूप में यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, कृषि से देखो खाद्यान्न उगाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक नेचुरल रिसोर्स ही है। तो इसमें हो गया पहला हमारा कृषि मतलब एग्रीकल्चर। दूसरा क्या हो गया, अब कृषि करते हैं तो देखिए गांव में जो कृषि होती है उसमें जो है गाय भैंसे भी लोग पालते हैं, बकरे भी पालन करते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पशुपालन। जो पशु होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, जाहिर सी बात है कहीं बनाए नहीं जाते हैं, वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं। जब उनको पाला जाता है तो वो कृषि से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब तीसरा देखिए मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। मत्स्यन लिखा है या मछली पालन कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो हम फिशरी कहते हैं जिसको, वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही आ गया क्योंकि वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है और इकोनॉमी में यूज होता है, उसका योगदान होता है। तो अब देखते हैं चौथा है हमारा खनन। खनन मतलब जब भी हम जो खनिज पदार्थ जब धरती से निकालते हैं तो उसको खनन कहते हैं। एक और बात जान लीजिए, खनन जो होता है वो हमारा होता है ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऊपर से नीचे की ओर। मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, तो जब हम इसमें वर्टिकली नीचे जाते हैं कोई चीज़ निकालने के लिए, मान लीजिए कोयला है, कोयले की खान है, तो कोयले की खान में नीचे यूँ बटा होता है, एक इधर जाती है फिर एक ऐसे ऐसे करके बटी होती है। तो ये लाइन जो होती है हमारी वर्टिकल होती है, हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वो होता है हमारा खनन। और पांचवा होता है हमारा उत्खनन। उत्खनन में क्या होता है,
जैसे कोई जो पृथ्वी की जो सतह है उसी पे कोई खनिज है, जैसे कोई मिट्टी जो हम खोदते हैं, जैसे ईंट भट्टे वाले होते हैं जो मिट्टी ऊपर की परत पूरी खोद लेते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली खोदने को क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। तो जैसे कोई ज़मीन है, उसको हमने जब उसकी ज़मीन ऊपर की एक परत हमने हटा ली और जाके ईंट भट्टे में बेच दिया, तो वो क्या करेंगे, वो तो उससे ईंट बना लेंगे। तो जब हॉरिजॉन्टली जब खोदा जाता है तो वो उत्खनन हो गया, और वर्टिकली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, खनन। तो ये हो गए हमारे मेन 5 क्षेत्र। इसके अलावा देखिए जो जल के जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे तालाब हो गए हमारे, नदियाँ हो गई, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स ही तो है। और जो हमारे फॉरेस्ट हो गए, यानी वानिकी हो गए, और जल स्रोत जो हो गए हमारे, ये जो होते हैं हमारे बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में होते हैं। तो इन्हीं को हम उत्पाद के रूप में यूज़ करते हैं। वानिकी में क्या होता है, वन होते हैं तो उससे लकड़ी की कटाई होती है, जो पेड़ों की छटाई होती है, काट के हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो क्या किस में आ गया, हमारा प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर का जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। तो जैसे कृषि में, जैसे हम लोग क्या होता है, खाद्यान्न उगाते हैं, उसको बेचते हैं, मतलब वही जो हमारा जो कृषि से जो हम पैदा करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। उसी को हम बेच के जो है अर्निंग होती है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देता है। और पशुपालन क्या होता है, पशुपालन से क्या, पशुपालन हम जैसे दूध के लिए करते हैं, चमड़े के लिए करते हैं, और उनको मांस के लिए भी करते हैं पशुपालन। और जैसे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, शहद के लिए पाली जाती हैं, वो भी सब प्रोडक्ट होता है। तो उनको जब बेचा जाता है तो उसका भी अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। मत्स्य हो गए, मत्स्य तो हमारे पशुपालन वाले हिस्सा ही है। मछली पालते हैं भाई, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं हम लोग, तो क्या होता है, अर्निंग होती है। सीधी सीधी बात समझिए। और खनन हमने बताया वर्टिकली होता है, जैसे हमारे कोयला के हो गए और पेट्रोलियम हो गया। ये जब हम गहराई में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं खनन। उत्खनन क्या होता है, जब हम जो पृथ्वी की सतह पर जो रिसोर्सेज हैं, जब उनका दोहन करते हैं तो हमारा क्या हो गया, उत्खनन में क्या होता है, जैसे हम मार्बल्स होते हैं तो उनको जब हम निकालते हैं तो वो उत्खनन में आ जाता है। और जैसे जो मट्टी होती है, ईंट बनाने के लिए जो मट्टी हम खोदते हैं, वो भी हमारा उत्खनन में ही आ जाता है। वानिकी में आ जाते हैं हमारे फॉरेस्ट, जैसे वन होते हैं, उनको जो हम लकड़ियों के लिए जब काटते हैं तो लकड़ियों से क्या बनते हैं, खिड़की दरवाजे बनते हैं, और क्या इमारती लकड़ियाँ भी बनती हैं, तो उसमें आ जाता है हमारा वानिकी। तो इसका भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और जल स्रोत जैसे तालाब हो गए, नदियाँ हो गए, उनसे क्या होता है, सिंचाई होती है। नहरें हो गई, उनसे भी सिंचाई होती है। तो वो हमारे केस में आ गए, प्राइमरी सेक्टर में आ गए, जिनका हम जो है उत्पाद के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को। अब देखते हैं थोड़ा सेकेंडरी या फिर कॉरपोरेट सेक्टर जिसको हम कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो चलिए अब देखते हैं कॉरपोरेट सेक्टर, मतलब सेकेंडरी सेक्टर। तो हमने पहले क्या बताया था, जो प्राइमरी सेक्टर्स के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर में क्या रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं, मतलब कच्चा माल। अब मान लीजिए कृषि है, कृषि में हमने क्या उगाया, पहले गेहूँ उगा दिया, ठीक है। तो गेहूँ क्या होगा, गेहूँ आगे जाएगा फर्दर कॉरपोरेट सेक्टर में, मतलब धंधे जो होते हैं, उद्योग धंधे, तो वहाँ पे उसको क्या होगा, पीसा जाएगा, फिर क्या होगा, उसका पैकेजिंग होगी और फिर बेच दिया जाएगा। तो पीस के पैकेज करने में जो उद्योग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर। या फिर जो फिनिश गुड्स बनाते हैं, जो आखिरी उत्पाद बनाते हैं यूज़ करने वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। तो देखते हैं, इसमें पहला होता है हमारा निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए ज़मीन से हमने क्या, मट्टी खोद ली, फिर उसकी ईंट बना दी। जब मट्टी खोद के कहाँ जाएगी, ईंट भट्टे के पास में जाएगी, फिर वहाँ पे वो भी एक उद्योग ही है, ठीक है। तो उससे मट्टी से एक गुड्स बनाया गया है, एक चीज़ बनाई गई है, क्या कहते हैं उसको हम, ईंट। तो ईंट से क्या हम करेंगे, एक भवन बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है, स्कूल कॉलेज वगैरह बना देते हैं, वो सब ईंटों से ही बनते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कहते हैं, निर्माण, जिसमें हम एसेट बनाते हैं, ठीक है, एसेट बनाते हैं। एसेट में हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग आ जाएंगी, और
जैसे वनों से हमने क्या लिया, लकड़ी ली, लकड़ी से क्या हमने बना दिया, मेज बना दी, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे सब बना दिया। ये सब हमारे क्या हो गए, एसेट हो गए, एसेट। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। और ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हमारा निर्माण होता है। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते चलिएगा। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। जब हम जो है रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड्स बना देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे कृषि से हमने कपास लिया, कपास से क्या बनाया, निर्माण किया ये एक कपड़े का, कपास से कपड़ा बनता है ना, तो कपड़े का निर्माण किया, तो वो हमारा क्या होगा, फिनिश गुड्स हो गया। अब कपड़े को हम बेच देंगे। और फिर कृषि पे चले गए, फिर कृषि से हमने क्या लिया, थोड़ा मैदा लिया, थोड़ा चीनी ली, मतलब गन्ने का रस जैसे चीनी ली, उससे हमने क्या बना दिया, बिस्किट बना दिया। तो वो क्या हो गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गई, किसकी, बिस्किट की। और खनन में जैसे पेट्रोलियम हो गया हमारा, पेट्रोलियम लेते हैं, फिर उससे क्या बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है गैस, और पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, ये सब वगैरह उसी से बनते हैं। तो ये एक उत्पाद था पेट्रोलियम, किसका, प्राइमरी सेक्टर का। और जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ हुआ किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। और फिर हमको क्या मिला, एक फिनिश गुड्स मिला। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति। गैस, जल और विद्युत आपूर्ति लिखना जरूरी है। मतलब जब हम उसको बांटते हैं, उसको जब हम रिफाइन कर देते हैं, जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तब हमको गैस मिलती है। अब मान लीजिए जल स्रोत है, कोई तालाब है, उसका पानी हमने साफ़ किया है, उसको बेचने के लायक बनाया, जैसे पैकेज्ड वाटर होता है, जल, ठीक है। और जो घरों में सप्लाई होता है वो डायरेक्ट नहीं तालाब से होता है ना वहाँ से होता है, उसको पहले रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तब जाके आपूर्ति होती है। विद्युत आप जानते हैं कहाँ, जैसे टरबाइन से बनती है, कोयले से बनती है। जैसे कोयला हमने यहाँ पे खनन में बताया था, उससे क्या बनी, हमारी विद्युत बनी। तो वो बनाने का जो प्रोसेस है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो मतलब उद्योग होते हैं या फिर हमारी इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, जिनके द्वारा हम क्या बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो हमारा आ जाता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बनाया, फिनिश गुड्स बनाए। और प्राइमरी सेक्टर के जो उत्पाद हैं वो इसमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ हुए, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो अब देखते हैं टर्सरी सेक्टर क्या होता है। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र, मतलब टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो देखते हैं पहले इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इसके उदाहरण हैं। पहला होता है परिवहन, दूसरा हो गया हमारा संचार, तीसरा हो गया हमारा बैंकिंग, चौथा है हमारा बीमा, पांचवा हो गया हमारा भंडारण, फिर सामुदायिक क्षेत्र। आइए अब समझते हैं परिवहन। अब प्राइमरी सेक्टर से हमने क्या बनाया था, पहले गेहूं बनाया था, फिर उसका जो हमने उसको पीस के उसको पैकेज कर दिया। तो पैकेज कर दिया, फिर क्या होगा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा पहुंचाने के लिए अलग अलग जगह पर। तो उसी को हम परिवहन कहते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे हमने उत्पाद लिया, फिर इसका उत्पाद हमने इसमें सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया, फिर उसको एक फिनिश गुड्स बनाया, और फिनिश गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जगहों पे, ठीक है, ताकि लोग जो है कंजम्पशन उसका कर पाएँ। तो परिवहन योग्य हो गया हमारा। अब आइए संचार पे। संचार में क्या होता है, जैसे हम टेलीफोन चलाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल देखते हैं, जैसे टीवी देखते हैं और इंटरनेट चलाते हैं, वो सब हमारे किस में आ गए, संचार में। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो कोई फिनिश गुड्स नहीं देती हैं, ना यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगी, ना यहाँ का जो है फिनिश गुड्स लेती हैं, वो हमको एक सर्विस देती हैं। तो वो हो गया हमारा संचार में आ जाती हैं। जब हम टेलीकॉम कंपनियों की बात करते हैं तो उसका भी जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहता है। टर्सरी सेक्टर भी बहुत मतलब मायने रखता है अर्थव्यवस्था में। अब देखिए बैंकिंग, बैंकिंग क्या करता है,
भाई बैंकिंग भी हमें सेवाएं देता है, काहे कौन सी सेवाएं देता है भाई, पैसे रखने की सेवा देता है। जब हमको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो भी हम कहाँ जाते हैं, बैंक में ही जाते हैं, तो वो भी एक सेवा ही है, ठीक, वो हमको सेवा देता है, ठीक। अब देखते हैं बीमा। बीमा में क्या होता है, जैसे लाइफ कवर इंश्योरेंस होता है, अपने जो वाहन होता है जैसे कहीं ठुका जाते हैं तो जो क्या होता है, एक इंश्योरेंस क्लेम करते हैं जो उसको जो रिपेयर के लिए, तो आपको पैसे मिलते हैं, तो वो होता है हमारा बीमा, ठीक है। मतलब उसको इंश्योर किया जाता है हमारे व्हीकल को या फिर लाइफ को, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC वगैरह जो है बीमा हमको देती है। तो ये सब हमारा आता है सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। वो हमको कोई उत्पाद नहीं दे रही है, वो हमको बस एश्योरिटी दे रही है, यानी सर्विस दे रही हैं। अब आइए भंडारण में। अब हमने इसमें क्या हुआ है, गेहूँ फिर से उगाया, अब वो है कहाँ है, बचा हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, बेचने के लिए जब टाइम अच्छा होगा तो उसको बेच देंगे, तो उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, वेयर हाउस भंडारण करते हैं उसका। तो वो उसी जो सेवाएं देते हैं, जो बड़े बड़े वेयर हाउस देते हैं, वो थोड़े पैसे लेते हैं और भंडारण की सुविधा देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं गोदाम, ठीक है। तो गोदाम जो है सर्विस सेक्टर का ही एक उदाहरण है, ये भी हमको सर्विस देता है, हमारा जो सामान है रखने का और चार्ज करता है। अब देखते हैं सामुदायिक क्षेत्र। सामुदायिक क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं, जिसमें ना सब लोग जाके अपनी सेवाएं ले सकते हैं। जैसे सामुदायिक केंद्र भी होते हैं गांव-गांव में, या फिर शहरों में भी सामुदायिक केंद्र होते हैं जहां पे लोग जाके इलाज ले लेते हैं। और शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो भी सामुदायिक क्षेत्र ही होता है, शिक्षा। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया हमारा, इसी को भी सर्विस सेक्टर ही कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो एक बात और जान लीजिए, जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें जो है जोर किसका होता है, एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर, जब किसी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का रोल ज़्यादा हो, मतलब प्राइमरी सेक्टर का रोल ज़्यादा हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर का जो परसेंटेज है इन दोनों परसेंटेज से ज़्यादा हो, इन दोनों जो अर्थव्यवस्था है इसके परसेंटेज से ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिस देश में होगी उसको हम क्या कहेंगे, अविकसित, अविकसित या फिर विकासशील। विकासशील, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, तो हम ये नहीं बता के हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है कृषि की प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कृषि की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। और कृषि पे ज़्यादा इसका परसेंटेज है, अर्थव्यवस्था में कृषि का ज़्यादा परसेंटेज है, तो ये हमारा विकासशील देश में आता है। अब अविकसित को हम क्या कहते हैं, अविकसित को कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। और विकासशील को क्या कहेंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग। तो प्राइमरी सेक्टर का हमने उदाहरण दे दिया, जैसे अपना देश भारत जो कृषि प्रधान देश है, या फिर जिसको हम कहेंगे विकासशील देश है। और सेकेंडरी, अब इन दोनों का जो परसेंटेज किसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगा प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे हमारी यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर जो है उसमें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा दबदबा है बजाय किसके, प्राइमरी सेक्टर के। तो ये आज का हमारा हो गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।